नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुक चल रही है अपनी फ्लैमिंगो और लेसन चल रहा है अपना द रेड ट्रैप। तो इस बुक के अंदर मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं और वीडियो नंबर 7 रेड ट्रैप लेसन का हम शुरू करते हैं। पीछे की जो क्लासेस थी उसमें इस लेसन में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिमाइंड में करवा दूं कि जो द रेड ट्रैप पैडलर है, जो फेरी वाला है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, अपनी पहचान छुपाता है और आयरन मास्टर जो है उसे अपना परिचित समझ लेता है। और फिर एडला जो विल्मनसन, जो उसकी पुत्री है आयरन मास्टर की, वो उसे घर ले जाती है आयरन मास्टर के क्रिसमस के मौके पर। क्रिसमस का जो त्योहार है वो मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब वो घर जाता है तो वहां पर आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक समझ में आ जाती है, रियलाइजेशन हो जाता है, अपनी गलती जो है वो पकड़ में आ जाती है कि मैंने जिस आदमी को अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझा था, अपना पुराना सेना का साथी समझा था, ये वो है नहीं। और उसकी जो पहचान है वो सामने आ जाती है। आम भाषा में कहें तो जो पैडलर है उसकी पोल चौड़े आ जाती है। तो आयरन मास्टर तो उसे भगा देना चाहता है। पहले तो वो उसे पुलिस को पकड़वा देना चाहता है, शेरिफ को बुलाना चाहता है, पुलिस को पकड़वाना चाहता है, लेकिन बाद में कहता है कि नहीं, पुलिस को तो छोड़ो और तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो भगा देना चाहता है उसे। लेकिन एडला जो है वो उसका पक्ष लेती है। एडला तर्क देती है कि हम उस आदमी को लाए हैं तो हमें इसे भगाना नहीं चाहिए। तो एडला उसे रोक लेती है जाने से और जो पैडलर है वो बड़ा अचंभित रह जाता है कि भाई इसने मुझे क्यों रोका है, जबकि ये सच्चाई जान गई है कि मैं आयरन मास्टर का पुराना सेना का साथी, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हूं। फिर भी एडला उसका पक्ष लेती है। एडला कहती है कि हम एक इंसान को जो बुला के लाए हैं, जिससे हमने वादा किया है क्रिसमस की खुशियां मनाने का, उसको हमें भगाना नहीं चाहिए क्योंकि एटलीस्ट वो इंसान तो है। तो ये कुछ बातें पिछली जो क्लासेस थी उसमें चली थी और अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। तो आज की जो बात है वो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो नंबर है 7, पार्ट 7, चैप्टर 4, रेड ट्रैप, है ना। थोड़ा लंबा लेसन है, तो लंबा लेसन है तो थोड़ा झूलता हुआ भी नजर आ सकता है आपको। तो इसके लिए आपको यही है कि आप कंटिन्यूएशन में लगातार इन वीडियोस को देखें। शुरू करते हैं। द रेड ट्रैप टेक्स्ट 7 ठीक नजर आ रहा होगा आपको, आई होप सो। ये वो रेड ट्रैप पेडलर का एक कैरिकेचर है, ठीक है। ये रेड ट्रैप है, द रेड ट्रैप, ये आपके सामने है, लेसन नंबर 4। तो ये देखो, ये मीम मैंने डाला था एक, देखिए कि जब आयरन मास्टर पैडलर को क्या समझ के लाता है अपने घर, अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराना सेना का साथी, अपना फ्रेंड समझ के लाता है। लेकिन चूंकि उसने नाइट में देखा था फोर्ज में, लो फैक्ट्री में, तो वो पहचान नहीं पाया था, गलती कर दी थी। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जब नहा धोकर ब्रॉड डे लाइट में, एकदम बढ़िया लंबे चौड़े प्रकाश में जब वो आता है पैडलर, तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। तो एक सोशल मीडिया पे इसका मैं मीम था जो इसमें से तारक मेहता का उल्टा चश्मा से लिया गया। देखो क्या लिखा है, आयरन मास्टर आफ्टर सीइंग द रेड ट्रैप पैडलर इन द मॉर्निंग। सुबह आयरन मास्टर जो है उसकी हालत ये होती है। ये आप आयरन मास्टर जान लें आप, ठीक है। तो ये देखें आप, मतलब आयरन मास्टर देख रहा है ये कि यार मैं तो क्या समझ के लाया था और ये आदमी कौन निकला है ना। तो देखें आप, इसको देख लें, आयरन मास्टर आफ्टर सीइंग द रेड ट्रैप पैडलर इन द मॉर्निंग। तो ये हालत होती है, ठीक है। तो देखो, एडला ने उसे रोक लिया था, एडला ने उसे जाने नहीं दिया था, पैडलर को घर में ही रोक लिया था। और उसके फादर ने कहा था कि देख लो, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। लेकिन फिर भी तो शुरू करते हैं अपन, है ना। अब देखो, उसने रोक लिया था और उसके बाद आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेम्सजो, उसके बाद रेम्सजो में जो क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस की जो शाम थी, रेम्सजो उनके घर का नाम भी है। रेम्सजो में आफ्टर दैट यानी उसके बाद क्रिसमस की जो ईव थी रेम्सजो में, पास्ट गुजर गई, पास्ट यानी गुजर गई, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसे कि हमेशा गुजरा करती थी। मतलब रेम्सजो में
जो क्रिसमस की शाम थी वो वैसे ही गुजर गई जैसे हर वर्ष उनके घर में, मतलब रेम्सजो का मतलब यहाँ आयरन मास्टर का घर है, तो आयरन मास्टर के घर में क्रिसमस की शाम वैसे ही गुजर गई जैसे कि हमेशा गुजरा करती थी। अब ये स्ट्रेंजर हो गया है, ये अजनबी हो गया है। स्ट्रेंजर कौन? ये चूहेदानी वाला पैडलर, चूंकि ये पकड़ में आ गया है, पहचान में आ गया है, और ये बड़ा डरता हुआ सोच समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़की ने, एडला ने उसे क्यों रोका। पीछे अपन ने जहां पिछली क्लास जहां समाप्त की थी वो लास्ट ये लाइन थी कि व्हाट क्रेजी आइडिया कुड बी, कि क्या पागलपन भरा विचार हो सकता है, ये एडला मुझे क्यों रोक रही है। लेकिन द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, क्यों? अब रोक तो लिया उसे, स्ट्रेंजर अजनबी ने डिड नॉट कॉज, नहीं पैदा की। कॉज का मतलब कारण बनना, कारण बनना। स्ट्रेंजर जो है वो किसी चीज का कारण नहीं बना, एनी ट्रबल, किसी भी समस्या का कारण नहीं बना। ट्रबल का मतलब समस्या। उनके लिए अजनबी कोई समस्या का, स्ट्रेंजर यानी फेरी वाला जो है वो कोई समस्या का कारण नहीं बना। बिकॉज ही डिड नथिंग, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। बिकॉज ही डिड नथिंग, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, बट स्लीप। बट का मतलब यहां सिवाय है, एक्सेप्ट, पीछे कई लेसन्स में बता चुका, सिवाय सोने के। सिवाय सोने के, बेचारा मुश्किल से उसे कोई सोने को जगह मिली थी, तो सोने के सिवाय उसने कुछ किया ही नहीं। द होल फॉरनून ही ले, पूरी की पूरी दोपहर के जो है वो बाद, ही ले ऑन सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, वो सोफा पर ले यानी लेटा रहा, पूरी दोपहर में वो सोफा पर लेटा रहा, सोफा पर, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, गेस्ट रूम में, जो गेस्ट रूम बने हुए थे ना आयरन मास्टर के घर पे, उसमें सोफे लगे हुए थे, उन सोफों पे मजे से लेटा रहा। उस पैडलर को, उस फेरी वाले को, उस बेचारे पुअर वेगाबोंड को, उस वंडरर को, उस घुमक्कड़ प्राणी को ऐसे आराम से सोने की जगह कहां सोफे वगैरह मिलने थे उसे। आयरन मास्टर इतना बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, उसके घर जो सोफे लगे हुए थे उन गेस्ट रूम्स में, उन गेस्ट रूम में वो सोया रहा, एंड स्लेप्ट, और सोता रहा, स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक बार में ही लंबा सोया वो, एक बार में ही, वन स्ट्रेच में ही, एक बार में ही लंबा सोया, खूब सोया वो, खूब नींद ली। ठीक है, दोपहर से पहले। ठीक है, एट नून दे वोक हिम अप, अब वो सोया हुआ था, दोपहर में उसे दे वोक हिम अप, दे मतलब उन्होंने किसने? आयरन मास्टर ने और एडला ने या उसके नौकरों ने उसे जगाया, वोक हिम अप, जगाया मतलब उठाया नींद से। किसको? पैडलर को। क्यों उठाया? सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो भी, सो दैट ही कुड हैव, वो भी ले सके अपना शेयर, अपना भाग। किसका भाग भाई? गुड क्रिसमस फेयर। फेयर का मतलब यहां भोजन है। फेयर का एक मतलब किराया भाड़ा भी होता है, लेकिन यहां जो है वो भोजन है, कि वो अच्छे से भोजन का आनंद ले सके, अपने भोजन का भाग, क्रिसमस के त्योहार के ऊपर जो भोजन बनाया गया था उसका आनंद ले सके। तो उसे जगाया गया और दोपहर में जगाकर उन्होंने उसे क्रिसमस फेयर जो है वो खिलाया। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, स्लेप्ट अगेन, उसके बाद वो फिर से सो गया। मतलब वो सो ऐसे रहा है जैसे बरसों से उसे नींद ही नहीं आई है, इतना आरामदायक घर। और अब वो चिंता भी खत्म हो गई उसे, क्योंकि आयरन मास्टर ने गलती पहचान ली थी, पकड़ में वो आ गया था, फिर एडला ने उसका पक्ष ले लिया था और एडला ने उन्हें घर में रोक लिया था कि भाई हम इसको घर में रखेंगे। ठीक है, वो पुनः सो गया। इट सीम्ड, ये आ गई ना बात, देखो, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, एज दो, जैसे कि मानो, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था, एज दो, जैसे कि मानो, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से, जैसे कि मानो कई वर्षों से, he had not been able to, वह नहीं कर पाया था, नहीं सक्षम हो पाया था, had not been able to, जैसे कि मानो कई वर्षों से, sleep, वह सो नहीं पाया हो, as quietly, इतना शांति से, as quietly, इतना quietly यानी शांति से, इतना शांति से,
ठीक है, एज क्वाइटली एंड सेफली, और सुरक्षित रूप से, सेफली यानी सुरक्षित रूप से, एज हियर, जितना कि वो यहां सो रहा था, जितना कि वो इस रैम्स जो आयरन मिल के मालिक के घर में, इस सेठ के घर में सो रहा था ना, उतना आनंद से रैम्स जो में जैसा जितना वो सो रहा था, उतना आनंद से, जैसे कि मानो उतना सेफली, उतना क्वाइटली, उतना शांति से, उतना सुरक्षा से, जैसे कि मानो वो जिंदगी में कभी सो ही नहीं पाया हो। इसलिए वो जी भर के बड़ी नींद आ रही थी उसे। तो देखो, सुबह सोया, दोपहर में जगाया खाने के लिए, दोपहर तक सोता रहा, दोपहर में जब खाना खिलाया उसे, गुड क्रिसमस फेयर जो उसे दिया गया, भोजन जब दिया गया, भोजन करने के बाद वापस सो गया। फिर से दे वॉक हिम इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड। होता क्या है कि जब क्रिसमस के दिन, क्रिसमस का एक ट्री बना होता है, आर्टिफिशियल ट्री, है ना, क्रिसमस का एक पेड़, एक आर्टिफिशियल पेड़ होता है जिसमें लाइट जगाई जाती है, लाइट किया जाता है, उसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हिंदू जो हैं वो दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिसमस के ट्री को लाइट किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब उसमें लाइटिंग की जाती है। तो शाम को जब क्रिसमस के पेड़ को, क्रिसमस के ट्री को, आर्टिफिशियल पेड़ है छोटा सा, उसको लाइट किया गया, तो दे वॉक हिम अप अगेन यानी पुनः, फिर से उन्होंने उसे वॉक हिम, जगाया, उन्होंने किसको जगाया? पेडलर को, रेड ट्रैप पेडलर को फिर से जगाया। बड़ी मजे की नींदें ले रहा था वो। एंड ही स्टूड, और वो फुल नींद में, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, वो, एंड ही स्टूड यानी खड़ा रहा, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, इन द ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में, बैठक वाले अतिथि कक्ष में, बैठक वाले कक्ष में, ड्राइंग रूम याद रख लेना आप, ड्राइंग रूम होता है अपने घर में। तो ड्राइंग रूम में उसे जगाकर लाया गया, और ट्री और लाइटिंग वहां थी, तो ब्लिंकिंग यानी आंखें झपका रहा था। क्यों? क्योंकि वो गहरी नींद से उठकर आया है, तो उसे वो लाइट सहन नहीं हो रही थी। अचानक से जब नींद से जगा के उसे लाइट में ले आए, तो उसको वैसे यूं करके पलकें झपका रहा था, एज दो द कैंडल लाइट, क्योंकि वहां कैंडल, मोमबत्तियां भी जल रही थी ना, क्रिसमस के मौके पर वो कैंडल्स भी जलाते हैं। जैसे कि मानो, एज दो, जैसे कि मानो, फिर से आ गया देखो, एज दो, जैसे कि मानो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि मानो कैंडल लाइट उसको, आंखों को मतलब चुभ रही हो। हर्ट का मतलब यहाँ चुभना है, चोट पहुंचाना भी होता है, यहाँ चुभना है। जैसे कि मानो कैंडल लाइट उसको जो है वो चुभ रही हो। पेन की थोड़े और मोटाई करें क्या, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, है ना। ये चीजें आप बता दिया करें भाई, कैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो शाम को ऐसा किया गया, बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, बट आफ्टर दैट ही डिस्पियर्ड अगेन, गायब हो गया। लेकिन उसके बाद गायब हो गया वो। शाम को जब क्रिसमस का पेड़ जलाया गया, क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, और कैंडल लाइट वगैरह जलाई गई, तो उसको फिर से उठा के लाए और नींद से जगाया गया, और फिर से वो गायब हो गया। ठीक है, जाके फिर सो गया जाके फिर सो गया वो। फिर 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, 2 आवर्स लेटर यानी बाद, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, अराउज्ड यानी जगाया, फिर से जगाया, 2 घंटे बाद फिर से जगाया उसे, वंस मोर, एक बार फिर जगाया उसे, 2 घंटे बाद एक बार फिर जगाया। ठीक है, he then had to go down into the dining room, तब उसे जाना पड़ा, go down into the dining room, कहां जाना पड़ा उसे? डाइनिंग रूम में भेजा गया उसे। डाइनिंग रूम क्या होता है भाई? डाइनिंग रूम होता है भोजन कक्ष। ठीक है, भोजन कक्ष में उसे, अरे शाम का खाना खाने के लिए उसे भोजन कक्ष में भेजा गया। तो देखो, सो ही सो रहा है वो। ठीक है, एंड द ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और उसे खिलाया गया, ईट यानी खाना, खिलाना मतलब खाने की क्रिया, और क्रिसमस फिश, क्रिसमस पे बनी हुई थी फिश आप जानते हैं मछली, और पोरिज पीछे आ चुका है ये वर्ड, दलिया, एक आटे वगैरह की खीर टाइप, ऐसे दलिया टाइप होता है पोरिज वर्ड पीछे के वीडियोस में आ चुका है, आपने लिखा होगा और याद भी आपको होगा।
ठीक है, तो पोरिज बनाया गया, ये तो पोरिज याद रखें, फिश बनाया गया, उसे डाइनिंग रूम में लाया गया और खाना उसे खिलाया गया। देखिए कितनी खातिरदारी हो रही है उसकी, है ना, जैसे कोई जवाई आया हुआ हो जैसे कोई बड़ा बटाऊ आया हुआ हो। ये काइंड हार्टेड होती है, ये काइंडनेस होती है, ये दयालुता होती है कि भाई पहले तो वो क्यों लेके आए थे उसे, पहले तो इसलिए लेके आए थे ना कि उन्होंने समझा था, आयरन मास्टर ने समझा था कि ये मेरा पुराना फ्रेंड है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, तो वो तो जानकार को या अपने फ्रेंड को तो सभी उसकी खातिरदारी करते हैं, उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, है ना। आनंद तो तब है जब किसी बेचारे पुअर वेगाबोंड को, घुमक्कड़ प्राणी को, गरीब व्यक्ति को हम इस तरीके से खाना खिलाएं। तो उसे पोरिज और फिश दिया गया और एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जब ये प्रथा है वहां की, जैसे ही वो टेबल से उठे, गॉट अप यानी उठे, खड़े हुए, कहां से, टेबल, टेबल कौन सी, भोजन वाली टेबल, डाइनिंग टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, तो वेंट अराउंड यानी पास गया, वो चलकर पास गया, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जो प्रेजेंट यानी उपस्थित था, प्रत्येक जो वहां उपस्थित था, ईच वन प्रत्येक, प्रत्येक जो वहां पर उपस्थित था उसके पास गया और उसे जाके उसने कहा थैंक यू, थैंक यू बोला, और थैंक यू बोलकर क्या बोला, गुड नाइट बोला, रात हो गई थी ना, तो थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला। लेकिन बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो चलकर, लेकिन जब वह केम यानी चलकर आया टू द यंग गर्ल, उस युवा लड़की के पास, किसके पास, युवा लड़की कौन है, एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन कौन है, एडला विल्मनसन इज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, वही लड़की जो इसे घर लेकर आई थी, क्योंकि आयरन मास्टर ने खुद ने ट्राई की थी कारखाने से, फैक्ट्री से, फोर्ज से, रेम्स जो आयरन मिल से लाने की, पर नहीं आया था, ये मना कर दिया था, और एडला लाई थी। और जब घर लाने के बाद जब रियलिटी पता चल गई थी कि ये आयरन मास्टर का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराना सेना का साथी नहीं है, तो आयरन मास्टर तो उसे चेज अवे कर रहे थे, निकाल रहे थे, लेकिन एडला ने ही पक्ष लिया था, एडला ने ही उसे रोका था। तो वही लड़की, तो वो चलकर गया किसके पास, उस यंग गर्ल के पास, जो कि कौन है, एडला विल्मनसन, एडला विल्मनसन, है ना, ये नाम आप याद रख लेना भाई। तो जब वो उस लड़की के पास गया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, गेव हिम टू अंडरस्टैंड का मतलब पूरी इस लाइन का अर्थ समझ लें, समझाया उसे, एडला ने उसे ये बात समझाया, ये बात समझाई, अंडरस्टैंड यानी समझना, ठीक है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, ये बात समझने को दी, अर्थ तो ये, लेकिन भाव ये है, ये बात उसने समझाई, दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, एडला ने बताया कि भाई मेरे पिता का इरादा है, पिता कौन, आयरन मास्टर, इंटेंशन का मतलब इरादा, उसने बताया कि मेरे पिता का इरादा है, दैट द सूट, कि जो सूट, कौन सा सूट, शुरू में आयरन मास्टर ने आते ही उसे सूट दिया था ना पेडलर को, घर में लाते ही, तब तक उसे पता नहीं चला था कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, लेकिन उसने उसे सूट दिया था, वो सूट, और जिसके बारे में जब वो पकड़ा गया था तो पेडलर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ये सूट खोल के चला जाऊंगा, है ना, तो वो सूट जो उसने पहन रखा था, तो एडला ने उसे बताया कि ये पिता का इरादा है, इंटेंशन है, दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, ये पिता का इरादा है, इंटेंशन है, दैट द सूट, जो सूट तूने पहन रखा है, विच ही वोर यानी पहने हुए था, जो पेडलर पहने हुए था, विच ही वोर, वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि टू बी यानी होने वाला है, होने वाला है, ये तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब उपहार है, गिफ्ट है, मतलब ये तुम्हें गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। क्या बात है, देखो मौज बन गई ना पेडलर के। ये इतना महंगा जो सूट है, महंगा यहां नहीं लिखा है पर हम मान सकते हैं कि ये जो महंगा सूट है किसका है, सेठ का है, ओनर ऑफ दी रेम्स जो आयरन मिल, आयरन मास्टर का है। ये जो सूट तुम्हें दे रखा है, ये सूट तुम्हें लौटाना नहीं है, विच डिड नॉट हैव टू रिटर्न, रिटर्न यानी वापस करना, लौटाना, लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में तुम्हें दिया जा रहा है, ऐसा इसका पिता का इरादा है। और तो और एडला ने कहा,
सूट तो तू रख ले साथ में। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखो उसने यहां तक कहा कि यदि, और तो और, इफ यानी यदि ही वांटेड, यदि वो चाहे, कौन चाहे, पैडलर, यदि पैडलर चाहता हो स्पेंड यानी बिताना, यदि पैडलर बिताना चाहता हो अगले साल की क्रिसमस ईव भी, क्रिसमस का जो क्रिसमस की पूर्व संध्या और क्रिसमस का त्योहार अगर अगले साल जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो भी अगर बिताना चाहे, कैसे बिताना चाहे, इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे स्थान पर अगर वो बिताना चाहे, वेयर यानी जहां, वेयर जहां, एक ऐसे स्थान पर बिताना चाहे जहां ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां वो शांति से आराम कर सके, सुख की दो सांस ले सके, शांति से रह सके, शांति से आराम कर सके। यानी कहां कर सकता है वो शांति से आराम, यानी यहीं पर आयरन मास्टर के घर। इरादा ये है, भाव ये है कि एडला ने उसे बताया कि भाई एक तो ये सूट है, ये सूट तेरे को गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में दिया जा रहा है, और दूसरी बात ये है, इफ यू वांट टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव विद अस, हमारे साथ अगर बिताना चाहो शांति से, विद पीस, एक ऐसे प्लेस पर जहां पर वो रेस्ट कर सके और शांति से, पीस से, देखो पीस, ये पीस तो होती है शांति और ये पीस होता है टुकड़ा, ठीक है, स्पेलिंग देख लें आप। पीस, शांति से अगर वो बिताना चाहे, रेस्ट से बिताना चाहे तो वो यहां आ सकता है। एंड बी श्योर, और पक्का भरोसा रखें, बी श्योर, भरोसा रखें, ठीक, दैट नो ईवल, ईवल का मतलब बुराई, दुख, कष्ट, बुराई या कष्ट या दुख, उसे कोई दुख नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा, उसके साथ कोई बुराई घटित नहीं होगी। वुड बिफॉल, बिफॉल यानी घटित होना, उसके साथ कोई दुख घटित नहीं होगा, मतलब उसे कोई कष्ट नहीं होगा, बिफॉल घटित होना। उसे भरोसा दिलाया कि तुम भरोसा रखो, इफ यू वांट टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगली साल भी तुम क्रिसमस हमारे साथ मनाना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम आओ और मजे से क्रिसमस मनाना, ये हम तुम्हें मतलब आने का मौका दे रहे हैं। क्यों? ही वुड बी वेलकम्ड, अगर वो आना चाहे अगले साल भी तो हम उनका स्वागत करेंगे, अगर वो आना चाहे तो उसका स्वागत किया जाएगा। बैक अगेन, पुनः वापस, अगर अगले साल आकर फिर यहां क्रिसमस मनाना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आयरन मास्टर, मेरे एडला ने कहा, मेरे पिता के ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हो, ये तो पता चल ही गया, ये क्रिसमस तो मना ली, ये गिफ्ट तो तुम्हें दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तुम अगर आना चाहो तो भी हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। यानी कितनी अच्छा व्यवहार वो एडला कर रही है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, मैन विद द रेड ट्रैप्स, कौन? हैरी वाला व्यक्ति, चूहेदानी वाला व्यक्ति, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उसने उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, उत्तर देना, आंसर एनीथिंग यानी कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर दे, वो तो स्पीचलेस था, उसके तो वो तो घोर क्या बोलते हैं, बाउंडलेस अमेजमेंट, अद्भुत आश्चर्य में था वो, यार इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर रहे हैं ये मेरे साथ, ये गिफ्ट भी दे दिया, इतना अच्छा खाना भी खिला दिया, मेरी चोरी, मेरी गलती, मेरी कमी पकड़ी गई, मुझे माफ कर दिया और मुझे घर में रखा, मेरे साथ क्रिसमस का आनंद लिया गया, मैं आराम से 2 दिन से नींद ले रहा हूं और मुझे गिफ्ट दिया गया, और यहां तक कि मुझे ये भी कह रहे हैं कि ही विल बी वेलकम्ड अगेन इफ ही वांट टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव विद पीस, अगर वो शांति से अगली क्रिसमस मनाना चाहे तो उसका स्वागत किया जाएगा। तो क्या उत्तर दे, उसके साथ कोई उसके मुंह में शब्द नहीं आ रहे थे कि क्या कहें इतने शानदार व्यवहार पर। तो द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, मैन विद द रेड ट्रैप्स ने, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ स्टेयर्ड यानी टकटकी लगाकर देखता रहा, घूरता रहा, टकटकी लगाकर लगातार स्टेयर्ड देखता रहा, वो घूरता रहा उस युवा लड़की की तरफ। यार ये क्या इतनी अच्छी, इतनी अजीब, इतनी मतलब इतने नाइस बिहेवियर वाली लड़की को वो बाउंडलेस का मतलब असीम, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, अत्यधिक जिसको हम कहें, और अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, ये गलत लिख दिया गया, आश्चर्य के साथ, अत्यधिक आश्चर्य के साथ वो उसे देखता रहा।
किसको? एडला को, एडला विल्मनसन को अत्यधिक आश्चर्य से देखकर। तो ये शाम को घटित हुई बात है। अगले दिन, अच्छा ये क्रिसमस मना लिया उन्होंने, नाइट हो गई, लाइट वगैरह जला ली और सारे सो गए, और वो तो सो ही रहा था। कौन? एडलर। तो उसे नींद लेने के सिवाय और कोई काम था नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, एक मिनट भाई, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन सुबह, क्रिसमस के अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर, डॉटर कौन? एडला, ठीक है, गॉट अप यानी उठे, जगे, इन गुड सीजन। ये देखो, ये पहले आ चुका है, इन गुड सीजन, ये एक इडियम है, ये इसी पार्ट में, इसी लेसन में, पहले की वीडियोस में आ चुका है, इन गुड सीजन। आपको याद है क्या? नहीं याद है? नहीं याद है तो देखो, जल्दी उठे, आप भी गुड सीजन में उठा करें, गेट अप इन गुड सीजन, गेट अप इन गुड सीजन, जल्दी उठे करें, उठा करें। तो जल्दी उठे, सुबह उठे। ये क्रॉफ्टर और उसमें आया था, क्रॉफ्टर के यहाँ जब वो ठहरा था ना, कॉटेज वाले क्रॉफ्टर के यहाँ, जिसके यहाँ से 30 क्रोनर चोरी किए थे, ठीक है। तो गोट अप इन गुड सीजन, जल्दी उठे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। कहां जाना था उन्हें? टू गो टू, जाने के लिए। अगले दिन सुबह आयरन मास्टर और उसकी डॉटर एडला गोट अप इन गुड सीजन, जल्दी उठे, टू गो टू द अर्ली, अर्ली यानी सुबह, जल्दी जल्दी क्रिसमस सर्विस जाना था। क्रिसमस सर्विस क्या होती है? अगर अपन अपने से तुलना करें, अपने कल्चर से तुलना करें, तो मतलब पूजा पाठ करने जाना था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए प्रेयर वगैरह करना जाना था। चर्च में क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस के मौके पर चर्च में, क्रिश्चियंस का जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, पूजा का स्थान होता है, वो चर्च होता है। और चर्च में वो गुड अर्ली क्रिसमस सर्विस करने जा रहे थे, यानी पूजा अर्चना, मतलब प्रेयर वगैरह, प्रार्थना करने उन्हें जाना था। तो वो जल्दी उठ गए। अब जल्दी उठे तो घर में कौन है? घर में तो पैडलर है ना, सोया हुआ, रेड ट्रैप पैडलर। अब रेड ट्रैप पैडलर को उन्होंने देखा तो वो सोया हुआ था, वो तो अभी नहीं उठा है। उससे तो जिंदगी में पहली बार इतनी आरामदायक जगह सोने को मिली है ना, तो वो उठा नहीं है। तो देयर गेस्ट, अब देखो गेस्ट हो गया ये, देयर गेस्ट, उनका मेहमान, कौन? रेड ट्रैप पैडलर, वो स्टिल यानी अभी भी, अस्लीप, अस्लीप, सोया हुआ था। उनका गेस्ट जो था, मेहमान जो था, वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया। उन्होंने देखा ठीक है बेचारा सो रहा है, क्यों जगाएं इसे, हमें अभी चर्च जाके आना है, अभी जाके आते हैं, क्रिसमस के ऊपर प्रेयर वगैरह, क्रिसमस सर्विस करके आ जाते हैं, ठीक है, सो रहा है, इसको क्यों जगाएं, डिस्टर्ब क्यों करें। वैसे भी किसी को नींद में नहीं जगाना चाहिए, ये मॉरलिटी कहती है, ये नैतिकता कहती है, ठीक है। तो उन्होंने उसे नहीं परेशान किया और उसे सोया हुआ छोड़ गए, और वो चले गए कहां पर? वो चले गए क्रिसमस की सर्विस करने, क्रिसमस के मौके पर प्रेयर करने चर्च चले गए, और वो घर में सोया हुआ रह गया, ठीक है। तो आगे जो क्या हुआ वो हम अगली जो नेक्स्ट वीडियो है जो उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हम फटाफट से क्या देखते हैं, जैसे कि हमारी परंपरा है, कस्टम है, रीति है, रिवाज है, उसके तहत हम देखते हैं फटाफट से इतनी दूर में जो पढ़ा है उसके वर्ड मीनिंग्स, और हम देखते हैं इसके जो है वो वोकेबलरी। तो फटाफट देख लें, छोटा ही है। आफ्टर दैट, एकदम इजी इजी। आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद, आफ्टर दैट यानी उसके बाद। पास्ट, गुजर गई, क्या गुजर गई? क्रिसमस ईव। एज इट ऑलवेज हैड, जैसे कि ये हमेशा गुजरती थी, कहां पर? रैम्सचो में। तो ये जो मीनिंग हम देखते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं, वोकेबलरी देखते हैं, जो हमने अब पढ़ा है अभी, उसका भी तुरंत से रिवीजन हो जाता है। डिड नॉट कॉज, कारण नहीं बना, कॉज का मतलब कारण, कारण नहीं बना। कौन नहीं बना कारण? पैडलर नहीं बना। किसका नहीं बना? ट्रबल का नहीं बना। ट्रबल का मतलब क्या होता है भाई? ट्रबल का मतलब होता है समस्या। समस्या को और क्या कहते हैं? प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, ठीक है। द होल आफ्टरनून, ठीक है, संपूर्ण दोपहर के दौरान, द होल आफ्टरनून, संपूर्ण दोपहर में वो सोया रहा, लेटा रहा। ले यानी लेटा रहा, ले का मतलब लेटा रहा, ठीक है, आराम से। और उसके बाद स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक ही बार में लगातार सोता रहा। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच,
एक बार में लगातार सोता रहा। कब सोता रहा? एट नून, दोपहर में। वॉक हिम अप, उसे जगाया गया। एकदम इजी इजी मीनिंग है। वॉक हिम अप, उसे जगाया गया। ठीक है, आराम से लिख लें आप। फेयर क्या होता है? देखो, फेयर के दो अर्थ होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर का यहां जो लेशन में वर्ड आया उसका मतलब है भोजन, लेकिन फेयर का मुख्यतः अर्थ होता है किराया, भाड़ा, किराया। ठीक है, गाड़ी वगैरह में हम किराया देते हैं कि नहीं देते हैं जब यात्रा करते हैं तो, वो फेयर। लेकिन फेयर का यहां मतलब भोजन है। एज दो, जैसे कि मानो बता दिया, ब्लिंकिंग, आंखें झपकाता हुआ। ठीक है, और डिसअपियर्ड गायब हो गया। ही वॉज अराउज्ड, उसे जगाया गया। ही वॉज अराउज्ड, उसे जगाया गया। शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसे समझाया। किसने समझाया था? ये लाइन किसके लिए आई है? याद करो, देखें। एडला ने कहा था, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसे ये समझाया था कि जो सूट जो तुमने पहन रखा है वो पिता का इंटेंशन है, फादर का इंटेंशन है, इरादा है। ये साथ साथ में लिख लेना आप मीनिंग, आगे तो नहीं आ रहा हूं। इंटेंशन यानी इरादा। बी श्योर, भरोसा रखें। ईवल, बुराई, दुख, कष्ट, ईवल। विफोल, घटित होना, विफोल, घटित होना, विफोल, घटित होना, हैपन, कि कोई बुराई उसके साथ घटित नहीं होगी। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड यानी घूरता रहा। बाउंडलेस, बाउंडलेस क्या होता है भाई? असीम, अंतविहीन। अमेजमेंट, आश्चर्य होता है, ये आपको बताया ही था, लिख लें आप आराम से। बाउंडलेस, असीम, और अमेजमेंट, आश्चर्य। गोट अप इन गुड सीजन, ये बता दिया, जल्दी उठे। गोट अप इन गुड सीजन, आप भी गुड सीजन में उठें। गेट अप इन गुड सीजन। ठीक है, क्रिसमस सर्विस पर, क्रिसमस सर्विस हो गई, क्रिसमस पर पूजा वगैरह, क्रिसमस पर पूजा वगैरह, प्रेयर वगैरह। ठीक है, बस तो ये हुआ आज की बात। इस क्लास की बात हम खत्म करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, और उससे अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, निरंतर, निर्बाध, लगातार पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।